तो चलिए तो फिर बात करते हैं अब हमारे छठे पॉइंट के बारे में। इस चैप्टर में अब तक हम हमारे 5 पॉइंट के बारे में बात कर चुके हैं और 2 नोट की बात कर चुके हैं। पहले पॉइंट में हमने बिंदु के बारे में बात की, दूसरे में हमने हमारे निर्देशांक ध्रुवीय और कार्तीय के बीच संबंध या उनको एक दूसरे में परिवर्तन करना सीखा। उसके बाद में हमने एक नोट की बात की, तीसरे में हमने बिंदु के प्रतिबिंब कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो जाना, चौथा हमने दूरी सूत्र, और पांचवा विभाजन, जो बिंदु है विभाजन होता है 3 तरीके से, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य विभाजन, ये सारे हमने जान चुके हैं। अब हमारा जो छठा पॉइंट है वो है दोस्तों रेखा द्वारा विभाजन। जी हाँ, रेखा द्वारा विभाजन। तो रेखा द्वारा विभाजन जो हमारा छठा बिंदु है ये भी 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से कैसे होता है देखिए, 2 प्रकार से, एक तो किसी रेखा द्वारा विभाजन और एक अक्षों द्वारा विभाजन। तो ये 2 प्रकार से होगा। तो इस पर आप बिल्कुल सामने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फोकस रखिए, बिल्कुल अपने कानों में एयरफोन और सामने नोटबुक रखिए। साइड में जितने भी आपको जो चीजें डिस्टर्ब कर रही है उनको दूर कीजिए, क्योंकि बात आपके सपने की आ चुकी है मेरे भाई। जब बात सपने की हो तो सब कुछ भूल जाना चाहिए। तो चलिए सब कुछ भूल कर शुरुआत करते हैं अपने छठे पॉइंट की। रेखा द्वारा विभाजन में जो हमारा पहला पॉइंट है इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं कंसेप्ट पे फोकस करता हूं। देखिए, मान के चलिए कि आपके पास 2 बिंदु है, ये है बिंदु P और ये दूसरा बिंदु है आपके पास Q। बिंदु P के हमारे कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और बिंदु Q के हमारे जो कोऑर्डिनेट है निर्देशांक हैं वो है x2, y2। ये हमारे पास 2 बिंदु हो चुके हैं। इन दोनों बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है वो PQ है। बीच की दूरी हम दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए P तथा Q दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को एक अदर रेखा, कोई अलग ही रेखा, उस रेखा का समीकरण है मान लीजिए ax + by + c = 0। ये एक रेखा है हमारे पास, और ये रेखा इस PQ को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 2D में द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई 2 बिंदु है, बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1, बिंदु Q जिसके निर्देशांक x2, y2 है, को एक रेखा ax + by + c = 0 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? ये ज्ञात करने के लिए आपके पास बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्मेट, एक फॉर्मूला होता है। तो वो क्या होता है देखिए, अनुपात, वह अनुपात विभाजित करने का अनुपात, ये रेखा जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात हमारे पास होगा ax1 + by1 + c बटा ax2 + by2 + c। ये सूत्र आप यहां पर लगाकर वो अनुपात बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए, ये सूत्र मैंने यहां पर लिख दिया है। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिए और इसे समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। जी हाँ, पहले समझिए और फिर उसे याद कर लीजिए। देखिए, समझने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। कंसेप्ट आपको समझना है कि हमारे पास 2 बिंदु हैं P और Q, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको एक तीसरी रेखा, जो तीसरा है ax + by + c = 0, ये रेखा का समीकरण है। तो ये रेखा इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है, वो अनुपात हम कैसे निकालेंगे? वो अनुपात होगा ax1, ऊपर हम पहले बिंदु के कोऑर्डिनेट रखेंगे जो xy है, उसकी जगह पहले के कोऑर्डिनेट ax1 + by1 + c, नीचे ax2 + by2 + c, इससे वो अनुपात हमारा आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा पहला है रेखा द्वारा विभाजन के अंदर। छठा हमारा ये पॉइंट है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से इसे अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। इसका लिंक जल्दी से, चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इसे सब्सक्राइब जरूर करवाएं, क्योंकि जितना आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपको #डबल सपोर्ट करूंगा दोस्तों। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब मैं दूसरे तरीके की बात करता हूं। तो देखिए, अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे तरीके की। रेखा द्वारा विभाजन में अब हमारा एक दूसरा तरीका,
पहले तरीके में हमने बात की रेखा द्वारा विभाजन हो चुका। अब दूसरा है, देखो अभी मैंने बताया अक्षों द्वारा विभाजन, तो वही सिंपल है कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा दूसरा पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इनको मिलाने वाली रेखा PQ हो गई। अब इस रेखा को हमारे जो प्लेन है, समझ के चलिए, मान लीजिए अपने दिमाग में एक इमेजिनरी आप डायग्राम तैयार कीजिए। पहले सबसे पहले आपके दिमाग में डायग्राम जब बनेगा तो वहां पर कैलकुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। देखिए एग्जाम में हम किसी भी क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सोल्व करेंगे तो हम वहां पर जितने क्वेश्चन आएंगे उसके 50% भी नहीं कर पाएंगे। हमें मोस्ट ऑफ कैलकुलेशन माइंड में करनी पड़ती है, और जो कैलकुलेशन माइंड नहीं कर सकता उसे हमारा हाथ करेगा, उसे हमारा पेन करेगा दोस्तों। तो पहले माइंड में आप इमेजिनरी जो डायग्राम है उनको तैयार करना सीखिए। तो अब देखिए यहाँ पर P और Q, दिमाग में सोचिए कि P और Q को हमारे अक्ष काटते हो मान लीजिए, तो ये रेखा कैसे होगी। मान लीजिए ये रेखा बिल्कुल ऐसे है, हमारा प्लेन क्या होता है, हमारा प्लेन ऐसे और ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, और मान लीजिए ये P हमारा यहाँ है और ये PQ यहाँ है, P ऊपर है Q नीचे, तो इसको तल ये प्लेन काट रहा है। क्या काट रहा है, तल इसको प्लेन काट रहा है। तो हम यहाँ पर बात करें कि x अक्ष किस अनुपात में काटेगा और y अक्ष किस अनुपात में काटेगा। तो इस रेखा का ये अनुपात जो हम निकालें कि द्विविमीय में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1 है तथा Q जिसके निर्देशांक x2, y2 है को मिलाने वाली रेखा का अक्षों द्वारा विभाजन, तो यहाँ पर हमारा दूसरा है अक्षों द्वारा विभाजन। नोट करते रहिएगा मेरे साथ साथ, अक्षों द्वारा विभाजन। और इसके अंदर पहला हमारा है कि अक्ष द्वारा विभाजन, अक्ष द्वारा विभाजन। इस रेखा का अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा, अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा। तो वो अनुपात हमारा क्या होगा, वो अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए वो अनुपात हमारा बिल्कुल ही सिंपल होगा, जी हाँ बिल्कुल आसान होगा वो अनुपात क्या होगा, यहाँ पर इसका हो जाएगा -y1/y2। देखिए वापस समझिए, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास पहला हमारा फॉर्मेट था कि रेखा द्वारा विभाजन, टोटल हमारी हेडिंग है रेखा द्वारा विभाजन, लेकिन रेखा द्वारा विभाजन में भी दो पॉइंट हैं हमारे। पहला कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई तीसरी रेखा उसे विभाजित करती है, तो वो अनुपात हम निकालें। ठीक है, उसके लिए होगा ax1 + vy1 + c बटा ax2 + vy2 + c। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आता है कि अक्षों द्वारा विभाजन, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को यदि अक्ष हमारे काटते हैं तो वो अक्ष किस अनुपात में उन्हें विभाजित करते हैं। तो वो अनुपात निकालने के लिए हमें देखिए अक्षों द्वारा विभाजन में पहला आएगा अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा, -y1/y2। सिंपल है बिल्कुल, -y1/y2। और ऐसे ही आप यहां पर दूसरा लिख दीजिए, y अक्ष द्वारा विभाजन किस अनुपात में होगा। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, बस सिंपल, आप थ्योरी सेम है पूरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा इसका -x1/x2। तो आप ये ध्यान रखिएगा और जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए। ये हमारा छठा पॉइंट था, रेखा द्वारा विभाजन। ये पूरा हो चुका है छठा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे। हाँ देखिए हर एक चैप्टर में हर एक पॉइंट की बहुत अहमियत होती है। जैसे मैंने आपको चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट क्या बताया था, याद होगा आपको शायद, बिंदु बताया था। उस बिंदु में मैंने आपको 5 बातें ही बताई थी, लेकिन उस पॉइंट की कितनी अहमियत है वो इस चैप्टर को आगे पढ़ने पर हमें पता लगता है। क्योंकि वहां पर देखो हमने XY की बात की, R θ की बात की, x अक्ष से दूरी Y अक्ष से दूरी की बात की, भुज कोटि क्या होती है उसकी बात की थी, हमने केवल यही बात की थी। और वही चीजें पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट हो रही हैं कि x अक्ष से दूरी, Y अक्ष से दूरी, ये वो फलाना ढिमका, सारी चीजें हमारी बार बार रिपीट होती हैं। तो पूरे चैप्टर में हर एक पॉइंट का अलग ही महत्व होता है, तो वो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड होता है। और जब वो कनेक्टेड चीजें हमारी बीच में से कोई लीकेज हो जाता है, कोई पॉइंट हमारा गायब हो जाता है, तो पूरे चैप्टर की ऐसी की तैसी होके रख जाती है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, पूरे हर एक पॉइंट को बिल्कुल दिल लगाकर, मन लगाकर पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि एक एक पॉइंट को करेंगे
करेंगे तभी पूरा चैप्टर खत्म होगा और पूरे चैप्टर बिल्कुल एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब पूरे एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगले प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक पॉइंट पर मैं बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो अभी तो आप फिलहाल इसे नोट कर लीजिए, रेखा द्वारा विभाजन के दोनों पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है और मैं अगला चैप्टर पे किस चैप्टर पे वीडियो बनाऊं। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। फिलहाल तो फिर 7वें पॉइंट की बात करते हैं।